हेलो फ्रेंड्स, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. इंडियंस पर फिजिकल अटैक हो रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है एंड कई लोगों के वीजास तक कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि वो इंडियंस हैं। सोशल मीडिया पर पजीत वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है। ये वर्ड एक इंडियन स्लर यानी गाली है जिसे फॉरेनर्स इंडियंस की बेइज्जती करने के लिए शरेआम यूज करते हैं। Hey Pajit, you're a nothing in this country. आप ये नोटिस देखो, ये मलेशिया और कजाकिस्तान जैसे होटल्स के रूल है जिसमें लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। आखिर क्या हो गया हमारे देश को, जो कुछ सालों पहले तक विश्व गुरु बन रहा था, देश विदेशों में हमारा नाम हो रहा था, अब अचानक से क्यों फॉरेनर्स इंडियंस को हेट करने लगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बीते कुछ सालों में इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ने लगा है। अब रेसिज्म उन इंडियंस को फेस करना पड़ता है जो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में रहते हैं, स्टडी करते हैं या जॉब करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इनका वर्क प्लेस, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस में कितना मजाक उड़ाया जाता है। Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? और हम अपने देश में बैठे हैं, हमें सोशल मीडिया पर बुली किया जाता है कि इंडियंस तो डार्क स्किन के होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं, उनमें से करी की स्मेल आती है, हमारे खिलाफ मीम बनते हैं। ट्विटर पर ये अकाउंट है जो अब ब्लॉक हो चुका है क्योंकि ये इंडियंस के अगेंस्ट बहुत भद्दी भद्दी पोस्ट डालता था। सोशल मीडिया पर एक वर्ड पजीत बहुत फेमस हो चुका है जो कि एक स्लर है जिसे फॉरेनर्स यूज करते हैं इंडियंस को गाली देने के लिए, क्योंकि जो यूएस, कनाडा में डंकी मार के जाते हैं वो मोस्टली पंजाब से रहते हैं और इनके नेम के एंड में जीत होता है, इसलिए लोकल लोग इन्हें पजीत कहने लगे और ये वर्ड सबसे पहले इस वेबसाइट पर आया था और यहीं से मीम बनना शुरू हुआ। आप ये नोटिस देखो, ये मलेशिया और कजाकिस्तान जैसे होटल्स के रूल्स हैं जिसमें लिखा है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड एंड कुछ होटल्स में क्लियरली लिखा है कि हम आपको रूम तो देंगे बट बदले में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पर ये रिव्यू डाला कि इंडियंस को 5 स्टार होटल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए काफी रेसिस्ट है। उन्होंने कहा कि दूसरे टूरिस्ट के मुकाबले उन्हें सेकंड क्लास ट्रीटमेंट मिला। उन्होंने अपने स्टे के दौरान ऑब्जर्व किया कि उन्हें यूज्ड टॉवल दिया गया, धूप में बैठाया गया जबकि फॉरेनर्स को छाता दिया गया और हमने जो जेट राइड पहले से ही बुक की थी वो बिना बताए फॉरेनर्स को दे दी गई। आप ये पोलैंड का वीडियो देखो, इसमें एक इंडियन लड़का अपनी पोलिश गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था, तभी एक आदमी आके लड़की से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पोलैंड में इतने गोरे गोरे लोग हैं फिर भी तुमने ये ब्राउन स्किन्ड इंडियंस को चुना, तुम्हें अपने जीन्स को खराब करना है क्या? Hey Pajit, you're a nothing in this country. You're a white woman. What are you gonna do? Mix your genetics up with this skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. आप ट्विटर या सोशल मीडिया पर हेट अगेंस्ट इंडियन सर्च करो, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें इंडियंस को हरास किया जाता है, सड़कों पर मारा जाता है। Oh my God, guys, record! I hate you. Don't follow me. अब देखो, फॉरेन कंट्रीज में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सब में इंडियंस हैं और हम इंडियंस इतने मेहनती होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हमें ही प्रेफर करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी आईटीएस कंपनी में जो सीईओ हैं वो इंडियंस ही हैं। साल 1999 से लेकर 2024 तक यूएस में 34 नेशनल स्पेलिंग कंपटीशन हो चुके हैं जिसमें से 28 बार इंडियन अमेरिकन बच्चे ने ही जीता है। हम वहाँ रहने लगे, अपनी फैमिलीज भी वहीं सेटल कर दी। रहने के साथ हम अपने कल्चर को भी वहाँ शिफ्ट करने लगे, अपने फेस्टिवल मनाने लगे, बारात निकालने लगे, मंदिर बनाने लगे। अब देखो, उनके देश में आके उन्हीं को बीट करेंगे तो जलन तो होगी। It's from the 11th of May. What you see is an Indian American boy being bullied by one of his American classmates. अब इसके साथ एक दूसरी भी कहानी है, इलीगल इमिग्रेंट्स। देखो, जितने इंडियंस लीगली गए हैं उससे कई ज्यादा इलीगली भी गए हैं, जिसे डंकी मारना कहते हैं। फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के अगेंस्ट जितने भी रेसिज्म क्राइम बढ़ रहे हैं उसमें काफी बड़ा रीजन इलीगल इमिग्रेंट्स भी है। ये कंट्रीज इलीगल इंडियन से उतने ही परेशान है जितने हम रोहिंग्यास यानी इलीगल बांग्लादेशियों से परेशान है। देखो, कंट्री जो मर्जी हो, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट इलीगल लोग हैं। ये वैसे ही हैं जैसे आपके घर में कोई अननोन पर्सन आके रहने लगे। अगर आप डंकी का अनऑफिशियल डेटा निकालोगे तो लाखों इंडियंस है जो इलीगली बाहर सेटल हो गए हैं। अब हेट्रेड बढ़ने का जो मेन रीजन है वो है सिविक सेंस।
देखो, सिविक सेंस बताता है कि हमें पब्लिकली सोसाइटी में बिहेव करना कैसे है, सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल एथिक्स और मैनर्स को सही तरीके से यूज करना ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। एंड गेस व्हाट, दूसरे कंट्रीज के लिए ये एक बेसिक सी चीज है, पर हमारे लिए ये रॉकेट साइंस है। देखो, इंडिया में कूड़ा फेंकना, रोड पर थूकना, पब्लिकली वॉशरूम करना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना बहुत कॉमन है, बट दूसरे कंट्रीज में ये क्राइम है। जो लोग बाहर गए हैं उनके कपड़े तो बदल गए हैं पर हरकतें नहीं बदली। कनाडा में ये कपल चोरी छुप के अपनी गाड़ी रोक के कचरा फेंक रहे थे एंड इस पे लोकल्स का कहना है कि इन्होंने इंडिया को तो बर्बाद कर दिया, अब इन्हें कनाडा को बर्बाद करने नहीं देंगे। और ये एक बार नहीं बार बार होता है। किसी न किसी देश में हम इंडियंस को कूड़ा फेंकते पकड़ लेते हैं। आप ये वीडियो देखो जहाँ कई इंडियंस पब्लिक प्लेसेस पर जाके उनके रिवर, पूल में नहाते हैं, इनफैक्ट साबुन तक लगाते हैं और पानी को गंदा करते हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन्हें पता भी नहीं है कि लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं। और ये बहन मेट्रो में हाथों से दाल चावल खाने लगी, फोन पर जोर जोर से बातें करने लगी जैसे वो घर में हो। कई इंडियंस बाहर जाकर चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं। आपको ये वीडियो तो याद ही होगा जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था। इसमें ये इंडियन लेडी मॉल गई, 1 लाख सामान का शॉपिंग किया और बिना पेमेंट किए बाहर आने लगी। बट जब पकड़ी गई तब कहने लगी कि क्या हो गया, मैं पेमेंट कर देती हूँ। बट वो भूल गई थी कि ये इंडिया नहीं है जहाँ पुलिस को घूस दे के बच जाओगे। एंड जो फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं उनके साथ हम ये करते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखो जहाँ ये लड़का इन टूरिस्ट पर प्राइस टैग लगा रहा था। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना। अंग्रेज देखकर हम फोटो खिंचवाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि जैसे वो इंसान नहीं भगवान हो। जैसे ये टूरिस्ट फोटो खिंचवा के थक गई थी कि अब वो फोटो खिंचवाने के लिए चार्ज करने लगी। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. अंग्रेज आके हमारे यहाँ नदियाँ साफ करते हैं, सड़क साफ करते हैं, हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे ही देश है, इसे साफ रखो। जैसे ये टूरिस्ट इंडियंस को फुटपाथ पे नहीं रोड पर चलने के लिए कह रहा था। Foreign tourists confront bikers on footpath. They ask riders to respect traffic rules. वैसे सिविक सेंस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। उसमें मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया है, उसे जरूर देखना। आप न्यूज उठा के देख लो जहां आपको हजारों केसेस मिल जाएंगे जिसमें टूरिस्ट के साथ बदतमीजी, चोरी जैसे सीरियस क्राइम हुए। अब ये सब देख के इंडिया की ग्लोबल इमेज खराब होती है, जिसका रिजल्ट एयर बाय एयर टूरिज्म घटता जा रहा है। अब फॉरेनर्स इंडिया में नहीं आना चाहते। देखो, मैंने आपको जितने भी रीजंस बताए उसका मेन सोल्यूशन सिविक सेंस ही है। सिविक सेंस ही हमारे देश को बेहतर बना सकता है और हमारी पहचान लौटा सकता है। आप मेरी ये वीडियो जरूर देखना, इसमें मैंने सिविक सेंस का सोल्यूशन भी बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने फैमिली, दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें इंडिया की रियल इमेज पता लगे।